नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। कोई संवैधानिक अड़चन नहीं हुई तब तो 2.5 माह बाद अक्टूबर नवंबर में इसे होना है। इसको देखते हुए चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले कील कांटे दुरुस्त करने में भिड़े हैं। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं पर चर्चा के क्रम में तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात नालंदा विधानसभा क्षेत्र की। यह जानकर आश्चर्य होगा कि नालंदा पर बीते 30 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति विश्वस्तों में शुमार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार काबिज है। 7 चुनावों से अंगद की तरह जमे उनके पांव को कोई पुरुष प्रतिद्वंद्वी नहीं उखाड़ पाया तो चर्चा है कि इस बार वह जिम्मा नारी शक्ति उठाने जा रही है। कहते हैं कि एक नहीं 2 महिला नेता नालंदा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। उनमें एक रानी सिंह है तो दूसरी पूनम सिन्हा। रानी सिंह राजनीतिक रूप से लंबे समय से सुस्त पड़े पूर्व बाहुबली विधायक राम नरेश सिंह की पुत्र वधू है। राजनीति में उनका प्रवेश 2021 में पंचायत चुनाव के जरिए हुआ। नालंदा जिला परिषद के बेन निर्वाचन क्षेत्र से वह जिला पार्षद का उम्मीदवार बन गई। बेन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का गृह क्षेत्र है। दिलचस्प किस्सा यह है कि जिला परिषद के चुनाव में इस क्षेत्र से जीत श्रवण कुमार समर्थित उम्मीदवार की नहीं, प्रतिद्वंद्वी खेमे के उम्मीदवार की ही होती रही है। लेकिन इस परिपाटी का लाभ 2021 में रानी सिंह को नहीं मिल पाया। जीत पूनम सिन्हा की हो गई, जो वर्तमान में नालंदा जिला महिला जनसुराज की अध्यक्ष है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार बैठी है। 2016 के चुनाव में राजद नेता अनिल कुमार की पत्नी चंद्रकला कुमारी की जीत हुई थी। 2021 में वह तीसरे स्थान पर अटक गई। जिला परिषद के चुनाव में रानी सिंह की उपलब्धि उल्लेख करने लायक नहीं रही। तब भी चर्चा है कि 2025 के चुनाव में वह श्रवण कुमार के खिलाफ नालंदा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा सकती है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र से कभी उनके ससुर राम नरेश सिंह चुनाव लड़ते थे। 1980 और 1990 में निर्वाचित भी हुए थे। 1995 में उन्हीं को पछाड़ श्रवण कुमार विधायक बन गए। तब से नालंदा पर वही काबिज है। यानी 1995 से 2020 तक के 7 चुनावों में लगातार उन्हीं की जीत हुई है। पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के मकसद से 2020 में राम नरेश सिंह की पुत्री शगुन सिंह सक्रिय हुई थी, पर उनकी सक्रियता नालंदा में नहीं, पटना के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिखी थी। प्रयास उनका राजद की उम्मीदवारी पाने का हुआ था। शायद लालू राबड़ी परिवार से घनिष्ठता रखने वाले बिस्कोमान के तब के अध्यक्ष और राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने आश्वासन दे रखा था। राजनीतिक हलकों में अपने सिमटे प्रभाव के बूते राम नरेश सिंह ने भी हाथ पांव चलाया था। राजद में बाढ़ के लिए दावेदार कई थे। किसको हाँ और किसको ना कहा जाता। विश्लेषकों की माने तो इसी विवशता के कारण महागठबंधन में बाढ़ की सीट कांग्रेस को दे दी गई। राजद के तमाम दावेदार शांत पड़ गए। इधर 2025 के चुनाव की बाबत सभी फिर से सक्रिय हो उठे हैं। यह तो रही बाढ़ से राजद की उम्मीदवारी मिलने न मिलने की बात। शगुन सिंह की अचरज भरी दावेदारी पर लोगों के दिमाग में तब कई तरह के सवाल उठे थे। राम नरेश सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पुत्री शगुन सिंह ही मैदान में क्यों कूदी? पुत्र राजा प्रियतम या फिर पुत्र वधू रानी सिंह क्यों नहीं? शगुन सिंह पैतृक विधानसभा क्षेत्र नालंदा की बजाय बाढ़ से क्यों लड़ना चाहती है? नालंदा में उनकी सियासी सक्रियता के सवाल पर मायके में कोई विवाद तो नहीं खड़ा हो गया था। इन तमाम सवालों का जवाब रानी सिंह के जिला परिषद के चुनाव के जरिए राजनीति में उतरने से खुद ब खुद मिल गया। परंतु इसके बाद भी एक सवाल यह उठता है कि राम नरेश सिंह के इकलौते पुत्र राजा प्रियतम क्यों नहीं? इस संदर्भ में उनके करीब रहने वालों का कहना है कि राजा प्रियतम में राजनीति के तिकड़मों को समझने और उनसे जूझने की क्षमता शायद नहीं है। इस दृष्टिकोण से रानी सिंह को उपयुक्त माना जा रहा है। राजनीति में नारी सशक्तिकरण का दौर भी तो चल रहा है। अब रानी सिंह नालंदा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में उतरती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।
उधर पूनम सिन्हा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरुण कुमार मयंक की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।